हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप हरियाणा के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आ चुकी है और अब आपकी तैयारी फुल गियर में स्टार्ट हो चुकी है। और आपकी इस तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए, आपकी इस तैयारी में हेल्प करने के लिए सिविल स्टेप हरियाणा आपके लिए लाया एक नई सीरीज, जहां पर आपको फ्री रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी फॉर हरियाणा जीके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एग्जामिनेशन का। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके से पूछे जाते हैं और काफी बच्चों की चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस विषय को सिंप्लीफाई करने के लिए सिविल स्टेप हरियाणा आपके लिए लाए एक नई सीरीज, जिसका नाम है नो योर स्टेट हरियाणा, कि आप अपने प्रांत, अपने स्टेट हरियाणा को जानिए। आपको दूध दही के इस प्रदेश के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर कंपटीशन टफ होने वाला है, कंपटीशन सिंपल नहीं होने वाला। और अगर आपके सारे अस्त्र शस्त्र तैयार नहीं है तो आप वहां पर फंस जाएंगे। तो हरियाणा जीके, जो कि वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, उसकी फ्री रिवीजन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे हरियाणा की बेसिक नॉलेज के बारे में, कि हरियाणा के बारे में हमें कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए। जैसे हरियाणा का एरिया कितना है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है, हरियाणा में लिटरेसी रेट कितनी है, हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा में कितने विलेजेस हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तो हम मिस कर ही नहीं सकते। ये तो हमें पता होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने के बाद हम अपने मेन पहलू पे आएंगे, हम अपने मेन मुद्दे पर आएंगे, जो है हरियाणा स्टेट फॉर्मेशन की, कि हरियाणा किस तरीके से एक स्टेट बना, किस तरीके से वो भारत का 17th राज्य बना। ठीक है, तो आनंद उठाइएगा इस लेक्चर का। अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में पक्का टाइप करिएगा, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके उस डाउट को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस है वो है हरियाणा स्टेट के बारे में जानने का। आपको मैं बता दूं कि जो हरियाणा है, ये भारत के नॉर्दर्न हिस्से का पार्ट है। जो भारत का नॉर्थ वाला पार्ट है ना, वहां पर हमें हरियाणा राज्य देखने को मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर के नीचे पंजाब और पंजाब के नीचे हरियाणा, और इसको पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से हम टच पाते हैं। तो हरियाणा स्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंडिया में। और दिल्ली से जुड़ा होने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल रीजन में अपने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल करता हुआ पाता है। इसमें फरीदाबाद आता है, सोनीपत आते हैं। ठीक है, तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसकी जो पर कैपिटा इनकम है काफी अच्छी है, जीएसडीपी काफी अच्छी है, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। अगर हम किसी भी पहलू की बात करें, अगर हम खेलों की बात करें तो हरियाणा हमें अव्वल देखने को मिलता है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो 17, 18, 19 का रिजल्ट अपने आप ही बताता है कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नहीं, बाकी और किसी एग्जामिनेशन में भी हरियाणा ने दी है। इसके साथ साथ हरियाणा की जो नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी वो भी काफी अच्छी है। तो हरियाणा एक एक्टिव स्टेट है इंडिया का, और काफी ज्यादा अच्छा इसका रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन इकोनॉमी में। और हरियाणा के बारे में अगर हम बात करें तो जो हरियाणा है, ये भारत का 17th स्टेट था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई, और इसी दिन को हम हरियाणा दिवस के नाम से मनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं पर ही तैयार हो गया कि कौन सा दिन हम हरियाणा दिवस के नाम से मनाते हैं। तो आप याद रखिएगा 1 नवंबर। और एक और क्वेश्चन जो मैंने बातों बातों में आपसे डिस्कस कर लिया, वो ये था कि हरियाणा भारत का कौन सा राज्य था, कौन सा नंबर का राज्य था। तो आपको वो भी पता लग गया कि 17th राज्य था, 17वां राज्य था। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन अब आपको बेसिक पता लग गई कि हरियाणा 17th स्टेट था और 1 नवंबर 1966 को ये बना था। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम अगली स्लाइड में भी करेंगे। अब आपको हरियाणा के कुछ पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। 44,44,212 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि रैंकिंग में कौन से नंबर पर आता है, अगर हम इंडिया के स्टेट्स को एरिया वाइज लगाएं, तो जो हरियाणा स्टेट है कौन से रैंक पर आता है, इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनते ही इस तरीके के हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो आपको ये बता दूं कि अगर हम हरियाणा को स्टेट वाइज देखें तो हरियाणा 20वें नंबर पर आता है। नो डाउट पहले ये 22वें नंबर पर आता था, बट क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू एंड कश्मीर दो
यूनियन टेरिटरीज में तब्दील हो चुका है, 2 केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो चुका है। एक है जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी है जम्मू एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, और लद्दाख का साइज हरियाणा से ज्यादा है। तो अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो 20वें नंबर पर हरियाणा आता है, और अगर हम बात करें यूटी को इंक्लूड करके तो ये 21वें नंबर पर आता है। ठीक है, अब पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन भी हरियाणा की लगभग 2,53,51,462 है। और इसमें आपको एक और बात जो ध्यान रखनी है कि इसमें जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है, वो अर्बन पॉपुलेशन नहीं है। इस पॉपुलेशन की लगभग 65% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और जो 35% पॉपुलेशन है वो आपकी अर्बन एरियाज में रहती है, शहरी क्षेत्रों में रहती है। अब एक और क्वेश्चन जो आपका कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो इंडिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर आपको एक और जो मैं फैक्ट बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 रैंक अगर स्टेट वाइज देखें तो आता है, और अगर यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करते तो 21 रैंक आता है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि 1.34% है हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिशत में अगर बात करें तो 1.34% एरिया है हरियाणा स्टेट का टोटल इंडियन एरिया के हिसाब से। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो जो हरियाणा की पॉपुलेशन है वो 18वें नंबर पर आती है स्टेट वाइज। काफी बड़ा प्रदेश है लेकिन पॉपुलेशन 2,53,00,000 है, और इंडिया के स्टेट्स के हिसाब से पॉपुलेशन काफी कम है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन काफी ज्यादा देखी होगी, महाराष्ट्र की काफी ज्यादा है, वेस्ट बंगाल की काफी ज्यादा है, तो हमारी पॉपुलेशन लगभग कम है भारतीय अलग राज्यों की अगर कंपैरिजन की बात करें। लेकिन अगर यूरोपियन कंट्री से कंपैरिजन करें तो जो हमारा साइज है वो लगभग डेनमार्क के बराबर है, और पॉपुलेशन डेनमार्क से काफी ज्यादा है। और अगर हम पॉपुलेशन हरियाणा की परसेंट वाइज देखें इंडिया की पॉपुलेशन से तो लगभग 2.09% ये बनती है। ठीक है, तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो आपको ये चीजें दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक और बात कि लिटरेसी रेट कितना है हरियाणा का, तो हरियाणा का लिटरेसी रेट है 75.55%। अच्छा है लेकिन बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि केरला, हिमाचल प्रदेश, इनका जो लिटरेसी रेट है वो काफी ऊपर है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड सेट है, हमें वहां तक पहुंचना है। और हरियाणा गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्टेप्स ले रही है लिटरेसी रेट को इंप्रूव करने में। लेकिन खास बात क्या है कि जो ये लिटरेसी रेट है ये नेशनल एवरेज से ऊपर है। जो हमारी 2011 के सेंसस के हिसाब से लिटरेसी दर थी पूरे भारत की वो 74.04% थी, तो इससे ऊपर आता है हरियाणा। तो नेशनल एवरेज से तो अच्छी परफॉर्मेंस है, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके साथ अगर हमें compete करना है तो हमें अपनी दर को बढ़ाना पड़ेगा, लिटरेसी दर को, साक्षरता दर को बढ़ाना पड़ेगा। एक और बात कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में वो कितने हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं कि जब हरियाणा स्टेट बना था तभी 22 डिस्ट्रिक्ट थे, उस टाइम पर 7 डिस्ट्रिक्ट थे। बाद में धीरे धीरे, जैसे 1989 की अगर बात करूं तब 4 डिस्ट्रिक्ट बने, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ते गए, और अब इस टाइम पर लगभग 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं एक बार नजर डाल लेते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। तो ये 22 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, और हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत रखता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट किसी से कम नहीं है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट किसी से ज्यादा नहीं है, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक खट्टा, एक मजबूत हरियाणा बनाते हैं। एक और बात कि हरियाणा में जो गांव है वो 7356 से नंबर है, 7356 गांव है। ठीक है, तो हरियाणा एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य है जो कि काफी संपूर्ण है, काफी मेहनती लोग यहाँ पे रहते हैं, और जमीन से जुड़े हुए लोग काफी रहते हैं, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस हरियाणा की हमें देखने को मिलती है। अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। हमारा मेन मुद्दा है कि हरियाणा स्टेट की फॉर्मेशन कैसे हुई, किस तरीके से हमें हरियाणा राज्य बनता हुआ दिखा। तो यहाँ पर आपको मैं हल्का सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि जो हरियाणा की डिमांड थी ये कहीं ना कहीं आजादी से पहले से लिंक करती है। ऐसा नहीं कि आजादी के बाद एकदम इसकी डिमांड उठ गई, आजादी से पहले हमें थोड़ी से घटनाक्रम को देखना पड़ेगा, तभी हमें ये डायरेक्शन अच्छे से क्लियर होगी। तो अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो आपको मैं बता दूं कि जो हरियाणा था ये 1832 में, काफी पहले की मैं बात कर रहा हूं, अंग्रेजों के टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 1832 के टाइम पर हरियाणा कानपुर का हिस्सा था, कानपुर प्रांत का हिस्सा था, कानपुर प्रोविंस का हिस्सा था।
इसका कानपुर। फिर एक बहुत ही मेजर इंसिडेंस होता है जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सुनते हैं। इसका नाम है 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद हरियाणा को 1858 में पंजाब प्रोविंस का पार्ट बना दिया गया। इसका पंजाब प्रोविंस का पार्ट बना दिया गया और 1858 से लेकर 1966 तक 1966 तक ये पंजाब प्रोविंस का ही पार्ट रहा, जब 1 नवंबर 1966 को इसको अलग राज्य का दर्जा मिल गया। अब यहां पर आपने एक चीज समझनी है कि अगर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं कि हरियाणा का जो स्टेट हुड का जो दर्जा मिलने के पीछे बहुत सारी डिमांड्स थी, इसको अगर हम टाइमलाइन में बांटें तो हम दो टाइमलाइन यहां पर डेवलप कर सकते हैं। एक टाइमलाइन वो जो कि 1947 से पहले हमें चलती हुई दिखाई देती है और एक टाइमलाइन वो जो 1947 के बाद हमें चलती हुई दिखाई देती है। तो 1947 से पहले बहुत बार हरियाणा स्टेट की डिमांड करी गई, हरियाणा को पंजाब से सेपरेट करने की डिमांड करी गई। इसमें सबसे पहले 1907 में लाला लाजपत राय ने काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड करी। उसके बाद 1925 में पीरजाद मोहम्मद ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक सेशन में काफी डिमांड करी कि इसको सेपरेट कर देना चाहिए। 1932 में हमारे एक बहुत ही फेमस नेशनलिस्ट लीडर थे दीनबंधु गुप्त, उन्होंने बोला कि हरियाणा को सेपरेट कर देना चाहिए, इसको दिल्ली प्रांत में शामिल कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें 1946 में एक मजबूत आंदोलन दिखता है हरियाणा को एक सेपरेट स्टेट बनाने का दर्जा दिलवाने के लिए, लेकिन यहां पर हमें देखने को यह भी मिलेगा कि हरियाणा को सेपरेट दर्जा नहीं मिला। जो डिमांड्स थी ये रखी गई लेकिन इनको अनसुना कर दिया गया, जिसकी बदौलत 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हरियाणा हमारा एक सेपरेट स्टेट नहीं था, हरियाणा इस टाइम पर ईस्ट पंजाब का पार्ट था। तो हरियाणा जब देश आजाद हुआ उस टाइम पर ईस्ट पंजाब का हिस्सा था। जैसे अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊं तो आप मैप के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि 1951 में इस टाइम पर ईस्ट पंजाब का नाम चेंज करके पंजाब कर दिया गया था। इस टाइम पर हरियाणा एक सेपरेट स्टेट नहीं था, हरियाणा पंजाब का ही एक हिस्सा था, ईस्ट पंजाब का ही हिस्सा था। अब यहां पर आपको एक और बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। 1947 के बाद, अगर हम 1947 के बाद की बात करें तो यहां पर दो पैरेलल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगी जिससे आपकी हरियाणा की फॉर्मेशन लिंक करती है। एक है वो डेवलपमेंट जो कि नेशनल लेवल पर चल रही है और एक है दूसरी डेवलपमेंट जो कि विद इन पंजाब चल रही है जहां पर हरियाणा की डिमांड करी जा रही है। ये डेवलपमेंट मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए तो वो हमें ऐसी बाउंड्री दे गए जहां पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। दो राज्यों के बीच की बाउंड्री खराब थी, नेशनल बाउंड्रीज खराब थी, पाकिस्तान के साथ हमारा पार्टीशन हो गया था, तो हमें काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही थी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो कांग्रेस थी उन्होंने एक कमेटी बनाई, एसके धार कमेटी, जिसका नाम लिखा गया लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी। लिंग्विस्टिक एलपीसी हम कहते हैं, लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी। इसको हेड कर रहे थे एसके धार। क्योंकि आजादी के तुरंत बाद सबसे बड़ी डिमांड ये आई कि हमें स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बना देने चाहिए कि जिस एरिया में एक पर्टिकुलर मेजर लैंग्वेज है उसको एक अलग स्टेट बना दो। जैसे तेलुगु शासित, जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उनको तेलुगु राज्य बना दो, जो तमिल बोलने वाले हैं उनको तमिल राज्य बना दो, हिंदी वालों को हिंदी राज्य बना दो। इस तरीके की डिमांड आनी शुरू हुई। तो कांग्रेस ने एसके धार कमेटी बनाई। ये मैं नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एसके धार कमेटी को बोला गया कि आप ये देखिए कि लैंग्वेज के बेसिस पर हम राज्य बना सकते हैं। तो एसके धार कमेटी को बनाया गया था 30 जून को और इन्होंने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। 1948 की बात है और उस टाइम पर इनकी रिकमेंडेशन क्या थी कि हम लैंग्वेज के बेसिस पर राज्य ना ही बनाए तो ही अच्छा है। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया कि लैंग्वेज एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए स्टेट बनाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिमांड फिर और तेजी से आई कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे ही राष्ट्र चाहिए। तो कांग्रेस ने एक और कमेटी बनाई, एसके धार के बाद एक और कमेटी बनी जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। अब जेवीपी कमेटी का जो नाम है वो इनमें जो 3 मेंबर थे उनके स्टार्टिंग के नेम से आ रहा है। जे से इसमें नाम थे जवाहरलाल नेहरू जी, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पतब्बी सीतारामैया। तो ये 3 मेंबर्स कमेटी का पार्ट थे। इन्होंने एसके धार की रिपोर्ट स्टडी करी और इन्होंने ये भी चेक किया कि क्या हम लैंग्वेज को क्राइटेरिया मान के नए स्टेट्स बना सकते हैं। और ये भी
दिसंबर के बाद इन्हें बैठना शुरू हुआ, अप्रैल में जाके इन्होंने भी डिसीजन ले लिया 1949 में कि ये एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं रहेगा, हमें लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य नहीं बनाने चाहिए। ये हुआ 1949 में। और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, ठीक है। और उस दिन क्या हुआ, उस दिन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी की फॉर्म में हमें राज्य देखने को मिले। और वहां पर ईस्ट पंजाब के अंदर हरियाणा था। हरियाणा सेपरेट नहीं था स्टेट, हरियाणा ईस्ट पंजाब का ही पार्ट था, पंजाब प्रोविंस का ही पार्ट था, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक और डेवलपमेंट जो नेशनल लेवल पर होती है कि फजल अली कमीशन आता है 1953 में। और 1953 वो ईयर था जहां पर पहली बार एक लिंग्विस्टिक स्टेट भारत में बनता है, आंध्र प्रदेश, तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। तो ये डेवलपमेंट नेशनल लेवल पे हो रही है, जिसका असर हरियाणा में पड़ रहा है, पंजाब में पड़ रहा है। तो वो मैं आपको भी अगले डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। फजल अली कमीशन को बोला गया कि आप दोबारा से चेक करिए कि हमें किस बेसिस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमें किस तरीके से नए राज्य बनाने चाहिए। तो फजल अली कमीशन में 2 मेंबर और थे, एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पानीकर। इन्होंने 2 साल डिस्कशन करी, 1955 में रिपोर्ट सबमिट करी, जहां पर इन्होंने रोहतक में भी मीटिंग करी। और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि लैंग्वेज एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को भी दिमाग में रखना चाहिए, हमें वेलफेयर ऑफ द पीपल को भी दिमाग में रखना चाहिए। हाँ, इन 4 फैक्टर में एक लैंग्वेज फैक्टर हो सकता है, बट कॉम्बिनेशन के साथ। तो इन्होंने सोलली लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य बने, ऐसा करने से मना कर दिया। और इसी के बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है, जहां पर 14 राज्य बनाए जाते हैं और जिसमें हरियाणा पंजाब का ही पार्ट होता है। तो ये आपकी नेशनल लेवल डेवलपमेंट थी। अब आते हैं हरियाणा वाले पार्ट पर। तो हरियाणा पंजाब का पार्ट था और पंजाब में आपका कुछ फर्दर डेवलपमेंट हो रही थी, क्योंकि जब पंजाब बना 1947 में, तो जो इसके पहले सीएम थे, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोपी चंद भार्गव। तो गोपी चंद भार्गव पंजाब के पहले सीएम थे और उनके बाद जो सीएम थे वो थे भीमसेन सचर। और इसी दौरान 1947 के बाद 1948 में पहले सीएम कौन से थे? गोपी चंद भार्गव। और दूसरे सीएम 1948 टाइम पे थे भीमसेन सचर। और इसी टाइम पर एक नई टेरिटरी रिकॉग्नाइज कर दी गई थी, फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दी गई थी एज सेपरेट स्टेट, जिसका नाम था पेप्सू। पेप्सू आपने सुना है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। पेप्सू एक नया फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया स्टेट था। इसमें 8 आपके प्रिंसली स्टेट शामिल थे। इसमें मलेरकोटला, है ना, पटियाला, जींद और उसके अलावा नालागढ़, ये सब शामिल थे। तो इनके 8 नेटिव स्टेट्स को मिला के एक पेप्सू बना, जिसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया गवर्नमेंट ने। और इसी के साथ साथ पैरेलल में आपका हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट भी हो रही थी कि जो बिलासपुर था और जो हिमाचल प्रदेश था उसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया, पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया। और उसके बाद 1953 में दोनों को मर्ज कर दिया गया, 54 में दोनों को मर्ज कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश कंबाइन बना दिया गया। तो यहां पर हरियाणा में अब क्या हो रहा था? अब हमारा मेन मुद्दा शुरू होगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको थोड़ा टॉपिक से अलग ले गया, लेकिन ये डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बाहरी चीजों से हरियाणा में भी मूवमेंट इन्फ्लुएंस हो रही थी। तो 1948 में इस टाइम पर काफी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। हिंदी भाषी और पंजाबी भाषियों में थोड़ी सी डिस्प्यूट आने शुरू हो गए थे। और उसके लिए भीमसेन सचर ने एक फॉर्मूला दिया, इसको कहते हैं सचर फॉर्मूला। सचर फॉर्मूला में क्या बोला गया भीमसेन के द्वारा? ये आपके पंजाब के सेकंड सीएम थे। इन्होंने बोला कि जो पंजाब स्टेट में हिंदी भाषी एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल रोहतक, फॉर एग्जांपल आपके गुड़गांव वाला एरिया, अंबाला वाला एरिया, करनाल वाला एरिया, इनको बोला गया कि आप लोग हिंदी को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज यूज करिए और पंजाबी को एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज यूज करिए। और जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं उनको बोला गया कि आप पंजाबी को प्राइमरी लैंग्वेज यूज करिए और हिंदी को सेकेंडरी लैंग्वेज यूज करिए। ये था सचर फॉर्मूला। इसमें डिस्प्यूट को शॉर्ट टर्म में सॉल्व करने की बात करी गई, क्योंकि हरियाणा जो कि पंजाब का पार्ट था, वहां पर हिंदी भाषियों को दिक्कत आनी शुरू हो गई थी राज्य का दर्जा मिलने के बाद पंजाब को। ठीक है, फिर 1948 में जो सचर फॉर्मूला दिया गया, तो इस सचर फॉर्मूला को नहीं माना गया, क्योंकि ये फिजिबल नहीं था। हिंदी भाषियों को ये प्रॉब्लम थी कि हम पंजाबी क्यों पढ़े हम पंजाबी। उसके बाद प्रताप सिंह कैरो आते हैं और जो पंजाब को काफी फेवर करते हैं, पंजाबी लैंग्वेज को काफी फेवर करते हैं। तो इसके बाद हरियाणा में थोड़ी मूवमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग राइज होनी शुरू हो जाती है। और जब 1953 में, याद रखिए,
मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर तेलुगु राज्य बना पहला, आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया में बना। तो इसी टाइम पर हरियाणा में अब एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है जहां पर बोला जाता है कि हमें एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए। और यहाँ पर एक और खास बात 1948 में एक और खास बात क्या है कि सचल फॉर्मूला से पहले एक मास्टर तारा सिंह थे। मास्टर तारा सिंह, इनका एक पत्र था जिसको अजीत के नाम से जानते हैं। वहां पर इन्होंने सिख होमलैंड की बात करी, सिख स्टेट की बात करी। तो पंजाब तो इनको मिला ही हुआ था, लेकिन उसके अंदर इन्होंने एक सिख स्टेट की बात करी। इसका मतलब क्या कि इन्होंने पहली बार बोला कि अभी देखो 1947 से पहले तो हरियाणा की डिमांड हो रही थी, लेकिन 1947 के बाद पंजाब ने बोला कि हमें एक सेपरेट सिख स्टेट बनाना है। तो इसी के बाद सचल फॉर्मूला आया मास्टर तारा सिंह की डिमांड के बाद, और उसी के बाद हमें तेलुगु स्टेट के बाद हरियाणा में मूवमेंट तेज होती हुई दिखी। तो प्रताप सिंह कैरो के टाइम पे दो क्षेत्रीय कमेटी बनाई गई, रीजनल कमेटी बनाई गई, एक पंजाबी रीजनल कमेटी और एक हिंदी रीजनल कमेटी। और भगवंत त्याल को हिंदी रीजनल कमेटी का हेड बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी मूवमेंट शांत नहीं होती है। 1960 में हरियाणा की डिमांड काफी एग्रेसिवली अब रखी जाती है, और उधर पंजाब स्टेट की डिमांड कर रहे होते हैं, सिख स्टेट की डिमांड कर रहे होते हैं, उनको हिंदी भाषियों के साथ नहीं रहना होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मैप है उससे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि 1951 में जो पंजाब था इसके अंदर हरियाणा भी आता था, और पैक्स जिसको 1948 में फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया गया था वो भी आता था, जो कि 8 प्रिंसली स्टेट्स की कॉम्बिनेशन थी। और उसके साथ साथ इसमें बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश 2 चीफ कमिश्नर प्रोविंस आते थे, जिनको बाद में पार्ट सी स्टेट का दर्जा बना दिया गया। फिर 1954 में पेप्सू था, पंजाब और हिमाचल प्रदेश आपकी यूनियन टेरिटरी अभी नहीं बनी, लेकिन पंजाब में हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर आपका मर्ज कर दिया गया। 1956 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है तो हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बन जाती है, पेप्सू को पंजाब में मर्ज कर दिया जाता है। अभी भी हरियाणा नहीं आया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब हरियाणा की डिमांड काफी एग्रेसिवली रखी जाती है, और एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी जिन्होंने एक आपका आंदोलन की शुरुआत करने की कोशिश करी, जिसका नाम था संत फतेह सिंह। इन्होंने फाइनली 1965 में ऐसा बोला कि अगर हमें सेपरेट पंजाब स्टेट नहीं मिला तो मैं डेथ ले लूंगा 25 दिन का। 25 दिन के बाद इन्होंने 25 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गवर्नमेंट को। तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में। सरदार हुकुम सिंह के द्वारा लेड की गई एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। कब? 23 सितंबर 1965 को। इस कमेटी ने डिफरेंट डिमांड्स को सुना, है ना, कुछ ऑप्शन दिए, लेकिन उन ऑप्शंस को बाद में नहीं माना गया। और फाइनली इन्होंने एक सजेशन दिया कि हमें एक और कमेटी बनाई जानी चाहिए। हम एक और कमेटी बनाते, इसको नाम था जेसी शाह कमेटी। तो जेसी शाह कमेटी बनाई गई 23 अप्रैल 1966 को, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 31 मई 1966 को। और इस जेसी शाह कमेटी में 3 मेंबर थे। कौन कौन से? इनमें पहले मेंबर थे जस्टिस जेसी शाह, जिनका पूरा नाम था जयंतीलाल छोटालाल शाह, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। के बाद एस दत्त एंड एम एम फिलिप, ये 3 मेंबर थे जेसी शाह कमीशन में। और यही कमीशन था जिसने 31 मई 1966 को ये रिकमेंड किया कि हमें एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए फॉर द हिंदी स्पीकिंग पीपल, जिनका नाम होगा हरियाणा। और जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल है उनको एक सेपरेट स्टेट का दर्जा देना चाहिए, जिनका नाम होगा पंजाब। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सेपरेट स्टेट की भूमिका भी इसी टाइम पर रखी गई, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बनाने की बात भी इसी टाइम पर करी गई। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि हमारा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1966 में, और इस एक्ट में हरियाणा को सेपरेट स्टेट बनाने की जो मोहर थी वो लग जाती है, और हरियाणा फाइनली 1 नवंबर 1966 को सेपरेट राज्य बन जाता है, भारत का 17वां राज्य बन जाता है। तो आपने इसमें खास बात क्या नोट करी कि 1947 से पहले जहां पर हम सेपरेट हरियाणा स्टेट की बात कर रहे थे, हरियाणा को दिल्ली में मर्ज करने की बात कर रहे थे, 1947 के बाद जो आंदोलन होता है वहां पर सेपरेट सिख स्टेट की वजह से आपकी हरियाणा की डिमांड अलग तरीके से रूप लेना शुरू कर देती है, और दोनों ही डिमांड आपस में अलग होने वाली होती हैं। तो इस वजह से हरियाणा स्टेट फाइनली 1966 में सरकार को बनाना पड़ता है। और जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनता है, उस टाइम पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नोट नहीं करते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको नोट करवाना। तो एस राधाकृष्णन वाज दी राष्ट्रपति, जिन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट पर मोहर लगाई थी, और जिसके बाद क्या बना था? हरियाणा स्टेट बना था। इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पर हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे,
1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, उस टाइम पर हरियाणा स्टेट के पहले गवर्नर कौन थे? तो आपको धर्मवीर सिंह का नाम याद आना चाहिए, धर्मवीर सिंह। और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना, तो उस टाइम पर हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो भगवत दयाल शर्मा, जो कि कांग्रेस के थे, वो हरियाणा राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर थे, जो कि बेरी तालुका, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ताल्लुक रखते थे। ठीक है। और इस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब हरियाणा बना, उस टाइम पर भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। देखो, ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं और आपको लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये बातें जब क्वेश्चन की फॉर्म में देखने को मिलती हैं तो वहां पर आपका दिमाग ठंडा जाता है। फिर आपको लगता है कि यार ये मैंने क्यों नहीं पढ़ा। नोट करने वाली बात थी, बहुत सिंपल सी बात थी। काश नोट कर लेता, काश एक बार चेक कर लेता कि 1966 1 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति कौन है, या फिर उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, या हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, या हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे, हरियाणा कौन से नंबर का राज्य था, हरियाणा कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है। आपको हल्का सा थोड़ा सा जिज्ञासु होना पड़ेगा, और इसमें आपकी जो सबसे बड़ी मदद करेंगे वो आपके बुजुर्ग करेंगे, क्योंकि उनको इस टाइम का काफी अच्छे से पता है। बहुत सारे लोग आंदोलन में शामिल भी हुए थे, जिन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। 1960 के बाद दोनों ही जगह पर, पंजाब में और हरियाणा में, काफी एग्रेसिवली एक सेपरेट स्टेट बनाने की मांग करी गई। तो यहाँ पर आपको सरदार हुकुम सिंह का नाम पता होना चाहिए, संत फतेह सिंह का नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए आपके एग्जामिनेशन। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या कोशिश करी, हमने फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा का जिक्र किया। यहाँ पर हमने नोट किया कि 1947 से पहले डिमांड हो रही थी और 1947 के बाद भी डिमांड हुई, लेकिन दोनों में फर्क था। पहले हरियाणा की सेपरेशन की डिमांड हो रही थी और बाद में सेपरेट सिख स्टेट की डिमांड हो रही थी, लेकिन 1966 में अल्टीमेटली हमारा 17वां राज्य हरियाणा हमें मिल गया। स्टार्टिंग में 22 डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, स्टार्टिंग में 7 डिस्ट्रिक्ट थे, धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट बढ़ने शुरू हो गए। और यहाँ पर हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी कैरी करी। तो इस माध्यम से ही हम हरियाणा जीके के बाकी लेक्चर्स भी चलाएंगे और आपको हर तरीके से रेलिवेंट नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो, तो आप काफी अच्छे स्ट्रांगली तरीके से पेपर की तैयारी करें और आपका जो रिजल्ट हो वो काफी अच्छा हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है, तो बिना झिझकाए, बिना झिझक के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8146207241 और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं hello@civilstep.com पर। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जाकर एक नंबर है, वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं और वहां पर हमारे कोर्सेज के बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है। क्योंकि हरियाणा जीके के अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इनको आप हमारी जो क्रैश कोर्स वाली सीरीज है उससे काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आप लोगों के लिए हरियाणा के लिए एक्सक्लूसिवली फ्री टेस्ट सीरीज भी चला रखी है। आपको 2 काम अब आप करने हैं। आपको पहला काम तो आपको क्या करना है कि आपको हरियाणा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़नी भी है, क्योंकि पढ़ने के बाद आप इस वीडियो से काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और दूसरा काम जो आपको मेरी रिक्वेस्ट पे करना है वो ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको पक्का शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।